सो हेलो वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज़ की। जो पहला टॉपिक है हमारे पास, जैसे कि आपको पता ही होगा, लैब असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नज़दीक आते जा रहा है। एंड आज मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने वाला हूँ जो कि है हमारे पास, जो बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, सेल। तो बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट टॉपिक अगर आपने देखा होगा तो सेल ही था हमारे पास, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को उठा के इससे कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। क्वेश्चन बोल रखा है कि सेल के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है, जैसे कि सेल में इन चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हो कि राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स और गोल्गी apparatus, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि खुद जिसको हम एक सेल की तरह कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर आपको पता है राइबोसोम भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, लाइसोसोम्स भी होता है और गोल्गी apparatus भी होता है। तो इन चारों में से किसको हम सेल की तरह कंसिडर करेंगे? तो देखो, सबसे पहले सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। तो और डीएनए भी होता है। तो राइबोसोम में खुद का डीएनए नहीं होता है, लाइसोसोम्स में भी नहीं होता है, गोल्गी apparatus में नहीं होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा हमारे पास सेल में ये प्रेजेंट होता है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट में खुद क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसलिए हम क्लोरोप्लास्ट को सेल की तरह कंसिडर करते हैं, जबकि खुद सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑर्गेनेलीज इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, ठीक है। ये जो आपके पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ये जो चार ऑप्शंस है ये हमारे पास सेल की ऑर्गेनेलीज हैं। तो आपको बताना है कि इन किन में से, मतलब इन चारों में से किस ऑर्गेनेली को या फिर किस में क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में तो आपको पता ही है, सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन आपके पास ये जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से किसी एक में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। कौन सा है? देखो, सेंट्रियोल्स में तो होता नहीं, गोल्गी apparatus में नहीं होता, लाइसोसोम्स में होता, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो हम इसी सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। इससे भी एमसीक्यू बन सकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है कि सुसाइटल बैग ऑफ सेल इज, कि सेल का सुसाइटल बैग कौन सा होता है, ठीक है। तो राइबोसोम्स होता नहीं, गोल्गी बॉडीज़ नहीं होता, और न्यूक्लियोसोम्स भी नहीं होता, लेकिन ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम्स होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लाइसोसोम हमारा क्या होता है, सेल का सुसाइटल बैग होता है। सुसाइटल बैग इसलिए कहते हैं, जैसे सुसाइड है, सुसाइड मतलब खुद को जान ले लेना, तो वैसे लाइसोसोम्स क्या कर सकता है, सुसाइडल बैग इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर लाइसोसोम्स किसी सेल में प्रेजेंट है तो वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उस सेल को जिसमें ये प्रेजेंट है, ना कि किसी दूसरे सेल को, ठीक है। तो लाइसोसोम्स जिस सेल में प्रेजेंट होता है तो उस सेल को वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। वो क्वेश्चन है आपके पास कि इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन अ सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। कि सेल में अगर राइबोसोम्स, जो हमने फर्स्ट जो सेल है हमारे पास, उसमें अगर राइबोसोम्स अब्सेंट है तो ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं हो पाएगा? क्या सेल में रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, या एक्सक्रीशन, या प्रोटीन सिंथेसिस, या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस? तो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, बिकॉज राइबोसोम्स एक तरीके से यहाँ पे एंजाइम का काम करता है। ध्यान रखना, सेल में हमारे पास एंजाइम्स राइबोसोम किसका काम करता है, एंजाइम का काम करता है, ठीक है। और हमारे बॉडीज़ में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, हमारी बॉडी में ऑल टोटल रिएक्शंस क्या होती हैं, एंजाइम कैटलाइज्ड होती है। क्या होती है, एंजाइम कैटलाइज्ड। एंजाइम कैटलाइज्ड यानी कि जिनमें एंजाइम्स कैटलिस्ट का काम करते हैं, जिसमें कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, वो रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइबोसोम क्या करता है, सेल में प्रेजेंट होकर एक तरीके से एंजाइम का काम करता है, रिएक्शंस को बूस्ट अप करता है। तो इसीलिए क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमारी बॉडी में जितनी रिएक्शन मैंने बताया वो क्या होती है, एंजाइम कैटलाइज्ड होती है, और यहाँ पे एंजाइम का काम राइबोसोम करता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन है जो कि क्या होती है, बिना एंजाइम के नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक को और डीपली समझना है तो मैं उसमें अलग वीडियो बना सकता हूँ, उसमें आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, मैं कंप्लीट आपको समझा दूँगा, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन जो चलते हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उसमें बोल रखा है कि सेलुलर टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है, सेलुलर
टोटीपोटेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना सेल में ये एक प्रोसेस होती है, और मतलब या फिर एक इसे आप प्रोसेस या फिनोमेना एक वर्ड भी बोल सकते हो, सेलुलर टोटीपोटेंट क्या है। ठीक है, तो सेलुलर टोटीपोटेंट का मतलब है कि जब एक प्लांट सेल, ध्यान रखना एनिमल सेल नहीं प्लांट सेल, क्योंकि सेल्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो ध्यान रखना जो प्लांट सेल है वो क्या कर सकता है कि एक कंप्लीट प्लांट को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, प्लांट सेल में कैपेबिलिटी होती है कंप्लीट प्लांट फॉर्म करने की। ठीक है, तो इसी कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर टोटीपोटेंट। मान लीजिए अगर आपके पास कोई सेल है, तो अगर वो उस पर कैपेबिलिटी है कंप्लीट प्लांट बनाने की, तो हम बोलेंगे कि वो सेल क्या है, सेलुलर टोटीपोटेंट है। और अगर कोई दूसरा सेल है उसमें कैपेबिलिटी, वो एक दूसरा कंप्लीट प्लांट नहीं फॉर्म कर सकता है, तो यानी कि वो सेलुलर टोटीपोटेंट नहीं है। ठीक है, तो सेलुलर टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट। ठीक है, तो ये थे आपके पास कुछ 5 MCQs, और बाकी के MCQs अगर आपको चाहिए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताता रहूँगा, नए नए टॉपिक पे और ज़्यादा MCQs लाऊंगा। ठीक है, और कोई टॉपिक अगर ऐसा है जिसमें आपको एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मैं उसका ट्यूटोरियल भी दूंगा, और फिर उसकी थ्योरी क्लास भी रखूँगा और देन MCQ बनाऊँगा। ठीक है, सो थैंक यू।